राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज के, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे।
गिरिधरण रीझ कृष्णदास सो। गिरिधरण नाम मांझु साझो दियो। श्री वल्लभ गुरुदत्त भजन सागर गुण आगर। कवित नोखो निर्दोष नाथ सेवा में नागर। वाणी बंदित विदुष सुयस गोपाल अलंकृत। ब्रज रज अति आराध वह धारी सर्वस चित। सानिध्य सदा हरिदास वर। गौर श्याम दृढ़ व्रत लियो। गिरिधरण रीझ कृष्णदास को नाम माज साझो दिया। नाम माज साझो दिया। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री कृष्णदास जी अधिकारी जी का स्मरण किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं श्री कृष्णदास जी को ब्रज रज से बड़ा प्रेम था। और इसलिए आपने कभी श्री गिरिराज जी की तलहटी को नहीं छोड़ा। सानिध्य सदा हरिदास वर। हरिदास वर का तात्पर्य है श्री गोवर्धन गिरी जी, श्री गिरिराज जी महाराज। हरिदास जो हरि के दास उनमें वर यानी श्रेष्ठ। जितने हरि के दास हैं उनमें गिरिराज जी क्या है? श्रेष्ठ दास हैं। भागवतकार कहते हैं हरि गोपियो एक गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में अति ही श्रेष्ठ हैं। श्री गिरिराज जी के भाग्य की प्रशंसा कौन करे? तुम देखती नहीं हो, सखियां आपस में कह रही हैं। हमारे प्राणवल्लभ श्री कृष्ण और श्री बलराम जी के चरण कमलों का स्पर्श
इन्हें नित्य प्राप्त होता है। श्री ठाकुर जी नित्य प्रति गिरिराज जी में जाते हैं अपने ग्वाल वालों के साथ, तो इनको अपने चरण का स्पर्श देकर कितना आनंदित करते हैं। और यही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, जहाँ निरंतर ठाकुर जी के चरणों का दर्शन हो, श्री ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, हाँ शंकर जटा समाई, जटा संकुरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारण आई, राम चरण सुखदाय भजे मन, राम चरण जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहे मन लाई, सोई चरण केवट धीनो, तब हरि नाम चलाई, राम चरण सुखदाय भजे मन, शोषण कादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस मुख गाई, तुलसीदास मारुत सुत महिमा,
गोपियां आपस में कह रही हैं कि अरे सखी, ये गिरिराज जी कितने सौभाग्यशाली हैं। हमारे प्राणवल्लभ श्री कृष्ण के और श्री बलराम जी के चरण कमलों का स्पर्श इन्हें नित्य प्राप्त होता है। और तो सुनो, जो गायें ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय हैं, जो ग्वाल बाल ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय हैं, ये गिरिराज जी दोनों का सत्कार करते हैं। ग्वाल बालों के लिए सुंदर सुंदर पानी के झरने बहाते हैं, सुंदर सुंदर वृक्षों में अनेक तरह के फलों को प्रकट करते हैं, और गंगुओं के लिए सुंदर सुंदर हरी धूप प्रकट करते हैं। यही तो इनका सत्कार है। ये सभी इसमें स्नान करते हैं, सभी जल पीते हैं। और एक और अच्छी बात सुनो, अरे सखी, इन गिरिराज जी ने बहुत सारी गुफाएं बना रखी हैं। जब विश्राम करना हो तो ग्वाल बाल उन कंदराओं में चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं। अरे सखी, भोजन के लिए इन्होंने कंदमूल फल अनेक तरह के प्रकट करते हैं। ये कितने धन्य हैं। श्री ठाकुर जी की भी सेवा करते हैं, और ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे उनके भक्तों की सेवा करते हैं, उनकी गंगों की सेवा करते हैं। श्री कृष्णदास जी ने पूरा जीवन श्री गिरिराज जी की सन्निधि में, यतिपुरा में श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी की सेवा में व्यतीत किया। और अपने नेत्रों का विषय, अपने नेत्रों का लक्ष्य श्याम सुंदर को रखा। गौर श्याम लिखा है, श्री राधा रानी को और श्री ठाकुर जी को रखा है। गौर श्याम बदनार बिंद पर, जिसको वीर मचलते देखा, नैन बैन मुस्कान संग फंस, फिर नहीं नेक संभलते देखा। ललित किशोरी युगल इश्क में, बहुतों का घर जलते देखा। डूबा प्रेम सिंधु का कोई, हमने नहीं उछलते देखा। हमने नहीं उछलते देखा। संपूर्ण जीवन आप गौर श्याम की आराधना में श्री गिरिराज जी की तलहटी में रह करके इस मानव जीवन को सफल किया, ऐसा नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री कृष्णदास जी का परिचय देते हैं ग्रंथकार।
प्रत्येक संत का जीवन कैसे प्रारंभ होता है, कैसी कैसी प्रतिकूलताओं को उसे सहन करना पड़ता है, संसार के कैसे कैसे दृश्य उसके सामने आते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, और वो सभी से शिक्षा लेता है। जीवन में जितनी घटनाएं होती ना, उनसे शिक्षा लेता है। उन घटनाओं में वो अपने आप को सम्मिलित नहीं करता। एक तटस्थ व्यक्ति जैसे कोई चीज़ देखता है उससे हम सम्मिलित नहीं होते, ऐसी ये भक्त लोग उन घटनाओं में कुछ न कुछ शिक्षा लेते हैं। ऐसी आश्चर्यजनक इस संसार की स्थिति है कि आप जब इन चरित्रों को सुनाएंगे तो ही पता चलेगा। आश्चर्यजनक, जिस संसार को आपने बड़ा सुख का समझ रखा है, उसका असली स्वरूप तो संत जानते हैं। जिन परिवार के लोगों को आपने बहुत अब गहरा समझ रखा है, संबंधी समझ रखा है, प्रिय समझ रखा है, उनका अंतर का भाव कभी कभी जो प्रकट होता है तो रोमांच आता है। वही चरित्र श्री कृष्णदास अधिकारी जी का है। श्री कृष्णदास अधिकारी जी का प्रादुर्भाव गुजरात में अहमदाबाद के निकट एक गांव में हुआ जिसका नाम था चिलोत्रा। पटेल जाति में आप उत्पन्न हुए। इनके पिताजी बहुत बड़े न्यायाधीश थे। श्री कृष्णदास जी के पिताजी बहुत बड़े न्यायाधीश थे। आगे वर्णन करते हैं, लेकिन काम क्या करते थे इनके पिताजी? चोरों और डकैतों को अपने यहाँ बुला करके आस पास के गांव में डकैती और चोरी डलवाते थे। देखा आपने? बिना सत्संग की विद्या कहाँ ले जाती है व्यक्ति को। बहुत अच्छे अच्छे गुण आपके पास हो, लेकिन जीवन में सत्संग ना हो तो वही गुण आपको खा जाएंगे, नष्ट कर देंगे आपका जीवन। न्यायाधीश जो निर्णय करे न्याय का, और देखो रात्रि में चोरों और डकैतों को बुलाते और बोले जाओ लूट करके लाओ, 25% तुम्हारा, 75% हमारा। चोरों को क्या, आप जब इतना बड़ा न्यायाधीश कह रहा है तो बिल्कुल अन्याय उन्हीं के पास होना है। पकड़ भी जाएंगे तो उन्हीं के पास अदालत में लाया जाएगा। खूब चोरी करवाते और खूब धन इकट्ठा करने लगे। कर्म का फल भोगना पड़ता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे मिलता है। और जब तक शरीर है तब तक व्यक्ति कर्म करेगा। बड़ी विचित्र बात है। बिना कर्म किए व्यक्ति रह नहीं सकता, एक क्षण नहीं रह सकता है। तो हमारे आचार्यों ने कहा कि आप कर्म तो करो, लेकिन कर्म भगवान के लिए करो। मैं सुखी हो जाऊं इसके लिए कर्म ना करो, नहीं उलझ जाओगे। कर्म का लक्ष्य भगवान हो। आप प्रातःकाल उठते हो, इसलिए उठो कि हमें ठाकुर जी की सेवा में जाना है, हमें ठाकुर जी का भजन करना है। आप बाजार जाते हो, इसलिए जाओ किसी ठाकुर जी की राजभोग के लिए सब्जी लाना है, हमें ठाकुर जी के पोशाक के लिए वस्त्र लाना है, हमें ठाकुर जी की आवश्यक वस्तुएं लाना है। आप बाजार भी जा रहे हैं, वाहन में भी चल रहे हैं, 10 लोगों से बात भी, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? ठाकुर जी को सुख देना। वो कर्म आपकी उपासना बन गया, आराधना बन। पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि एक व्यक्ति बिहारी जी में
श्री बिहारी जी के मंदिर के अंदर सेवा कर रहा है और एक व्यक्ति यहाँ से 10 मील दूर एक खेत में गुलाब के फूलों को पानी दे रहा है। वो गुलाब के फूल बिहारी जी आते हैं रोज, उनकी माला बनती है और ठाकुर जी पहनते हैं। उसका लक्ष्य वो 10 मील दूर है। उसका लक्ष्य क्या है कि ये फूल यदि मैं सेवा करूँगा तो ये फूल अच्छे फूलेंगे और बिहारी जी के पास जाएंगे। वो कभी बिहारी जी नहीं आता है, 10 मील दूर रहता है, लेकिन जितना फल बिहारी जी की सेवा करने वाले गोसाई को मिलेगा, पुजारी, उतना ही फल उस किसान को मिलेगा जो सुदूर 24 घंटे मेहनत करता है, लेकिन लक्ष्य है कि ये फूल बिहारी जी की सेवा में जाएंगे। तो बिना कर्म के कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। तो कर्म हम ऐसे करें जो हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में न डाल दें। एक कामना के बाद दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 8वीं। और इस कामनाओं के जंजाल में व्यक्ति इतना फंस जाता है कि बार बार संसार में आना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है। लेकिन इसको यदि अपन थोड़ा सा टर्न कर लें, हमारा प्रत्येक कर्म प्रभु के लिए हो, पैसा कमाए ठाकुर जी के लिए कमाए। हमारे एक परिचित थे, बहुत अच्छे वल्लभ संप्रदाय के थे, बहुत अच्छे थे, ठाकुर जी की सेवा में बड़ा मन। और रेडियो स्टेशन में बहुत बड़े कलाकार थे मृदंग के। तो जितनी तनख्वाह पाते उसमें 80% ठाकुर जी की सेवा में लगा, तो 20% घर वालों को रहते, खाओ पियो। 80% ना, किसी की नहीं सुनते थे। अब उनकी नौकरी क्या बन गई? आराधना बन गई, उपासना बन गई। ये देखो, तो वही कर्म आपको खोल सकता है, वही कर्म आपको बांध सकता है। लेकिन सत्संग नहीं है जीवन में, संतों का साथ नहीं है, तो चाहे न्यायाधीश बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, यही करोगे, चोरी डकैती करोगे। अब चोर लोग तो गांव में, ये लोग तो बड़ा बड़ा काम करते हैं ना, ये लोग बड़े बड़े घोटाले जिसे कहते हैं, क्यों करते हैं? जीवन में सत्संग नहीं है संतों का। तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि कृष्णदास के पिताजी बहुत बड़े न्यायाधीश होते हुए भी काम क्या करते हैं? चोरों और डकैतों को बुलाकर चोरी और डकैती डलवाते हैं। एक दिन की घटना का वर्णन कर रहे हैं, ये तो कई दिन से चल रहा था। पहले के ज़माने में बंजारे होते थे, पहले मार्केट नहीं थे इतने, तो बंजारे एक जाति होती जो मार्केट लेके चलती थी, बाजार लेके चलती थी। 300, 400, 500 आदमी होते थे, और महाराज उनके पास हीरे से लेकर हींग तक सब चीज़ रहती थी, मार्केट पूरा। उस जमाने की बात, बहुत पहले, 500-600 पहले ना तो शहर ऐसे थे ना, तो जहाँ जहाँ से गुजरते, कहीं 5 लोग जाते 10 दिन, तो लोग खरीदते सामान, उनको बंजारा कहते थे। तो एक बंजारों का दल इनके गांव में ठहरा, चिलोत्रा नामक गांव में ठहरा। करीब 400-500 आदमी थे, उनके साथ सब रहते हैं, हाथी, घोड़े, ऊँट, इसी में तो सामान लाद के चलते हैं, बैलगाड़ियाँ सब रहता है। 500 का पूरा गांव का गांव। अब इनके गुप्तचर घूमते रहते थे, इनके पिताजी के न्यायाधीश गुप्तचर घूमते रहते थे, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितना पैसा है। रोज का काम होता है। गुप्तचरों ने आके कहा, न्यायाधीश जी, एक बंजारों का दल आया है, उसके पास लाखों रुपए की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब बोले फिर आज ही डकैती डलवाना है। डकैतों को बुलाया, चोरों को बुलाया, और कहा भाई जाओ, लूटपाट करो और मारो, जो धन मिलेगा उसमें हमारा तुम्हारा 25%, हमारा 75%। डाकुओं का तो एक स्वभाव ही है। आधी रात में सब थके थे, सब सो गए, और ये लोग आधी रात के बाद पहुँचे और
बंजारों को मारना प्रारंभ किया। कोई इधर चिल्ला रहा, आधी रात में कोई उधर चिल्ला रहा है। सबके परिवार साथ में रहते थे, सब दुखी, सब चिल्ला रहे, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। महाराज त्राहिमाम मच गई, चारों तरफ हो। और डर के मारे लोग कोई यहाँ छिपे, कोई वहाँ छिपे, और पूरा धन लूट कर करके वो डाकू लोग ले आए न्यायाधीश के पास। हजूर, हमने पूरा धन छीन लिया उनका। बहुत खुश हुआ न्यायाधीश। न्यायाधीश ने एक ऐसा तलघर बनवा रखा था जिस तलघर में लूट का सामान रखता था, जहाँ कोई जा ना सके। अब अंडरग्राउंड में कौन जाएगा, ऊपर के कमरे तो आदमी देख सकता है। तो उसमें उनकी पूरी संपत्ति जो थी वहाँ रखवा दी, और उन लोगों को कुछ पैसे दे दिया, डाकुओं को, चले गए। कहते हैं जिनका धन गया, जिनकी लूटपाट हुई, इतना रोए हो, इतना रोए, चित्कार कर रहे हैं। किसी ने कहा कि न्यायाधीश के पास चले जाओ, न्यायाधीश इसका निर्णय कर देंगे। तो बेचारे न्याय की आशा से रोते हुए श्री कृष्णदास जी के पिताजी के पास आए, जो न्यायाधीश थे। हजूर, हम लुट गए, हमारे पास खाने के लिए आटा भी नहीं, हम परदेश में पड़े, 500 लोग हैं, इन डाकुओं ने कुछ भी नहीं छोड़ा। हमारे ऊपर कृपा करो, अनुग्रह करो, आप आदेश दे दो जिससे डाकू पकड़ लिए जाएं और हमारा कुछ पैसा तो मिल जाए, कुछ धन तो मिल जाए। अब किसी घर का रखवाला ही मिला हो तो घर की रक्षा कभी होगी? वो न्यायाधीश तो स्वयं ही डाकुओं का सरदार था। उसने तुरंत पुलिस वाले, पकड़ो इनको, जेल में डालो, झूठ बोलते ये है जेल में डालो इनको, झूठ बोलते। बेचारे डर के मारे वहां से चले गए। कृष्णदास की उम्र 10-11 वर्ष की थी, और उनको रोते हुए देखकर उनका हृदय फटने लगा था। यही संत का स्वभाव है, जो दूसरे के दुख को देखकर व्यथित हो जाता है। ये जितनी भी ग्रंथों की रचना हुई है उसका मूल कारण यही है। संत लोग दूसरे का दुख नहीं देख पाते हैं। तो कृष्णदास जी का हृदय फटने लग गया, दहल गया। पिता तो डांट करके अपने कमरे में चले गए, बेचारे वो डर के मारे कि जेल में न डाल दो, वो वापस चले गए। तो कृष्णदास जी पीछे के घर में पीछे का दरवाजा होता ना, तो पीछे के दरवाजे से आए। वो जा रहे थे, उनके पास जाकर कहा, सुनो सुनो, रो मत, तुम्हारा सब धन हमारे पिताजी के पास में। 10 वर्ष का बालक देखो, किसका साथ दिया, पिताजी का कि न्याय का, बताओ। यही खास बात है, यही खास बात है। ये मेरे शरीर के पिता हैं, ये कुछ भी करे, ये हमारा पुत्र है, कुछ भी करे, तभी तो अन्याय बढ़ रहा है। कृष्णदास जी ने रोते हुए बंजारों से कहा, तुम्हारा जितना धन है, जितना सामान लूटा गया है, वो हमारे घर में है, हमारे घर में तलघर में रखा हुआ है। तुम एक काम करो, न्यायाधीश तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तुम बादशाह के पास जाओ। उस समय आज से 500 वर्ष पहले हमारे मुसलमानों का पूरा था, बादशाह है, सब उसके अधिकारी थे, वो नियुक्त करते थे, उसमें हिंदू भी नियुक्त होते थे। उन्होंने इनको न्यायाधीश नियुक्त किया था, बादशाह ने इनको न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो कृष्णदास जी ने कहा, तुम बादशाह के पास जाओ, दिल्ली जाओ,
वो तुम्हारा न्याय करेंगे। अब मरता क्या ना करता बेचारे, दीनहीन हो, सब कुछ लुट गया था, सब लूट लिया गया था। तो रोते ही बेचारे बादशाह के पास गए। बादशाह ने सुना, तो बादशाह ने कहा कोई तुम गवाही है, लूटपाट किया है कोई? बोले हाँ। कौन? बोले उनके बेटे। कृष्णदास जी ने कहा मैं गवाही दूंगा, मैं गवाही दूंगा कि पिताजी ने लूटपाट की है। उनके बेटे? बोले ठीक। आधी रात में महाराज छापा मारों को भेजा, जो छापा मारते हैं ना, सब सो रहे थे। न्यायाधीश के यहाँ पहुंचे, छापा मार, चारों तरफ से घर घेर लिया और एक एक कमरे की निगरानी करते। सारे घर में देखा पूरा का पूरा सामान रखा हुआ है। गिरफ्तार कर लिया न्यायाधीश को, दिल्ली ले गए। पूरा सामान बंजारों को वापस कर दिया गया है। और देखो हिम्मत की बात, एक 10-11 वर्ष का बालक न्यायाधीश क्या है, बादशाह क्या, न्यायाधीश को खड़ा करके पूछा गया तुमने क्यों डकैती डलवाई, क्यों चोरी की? तो बोले इसका प्रमाण क्या है? तो कृष्णदास जी को खड़ा किया गया। कृष्णदास जी ने कहा कि मैं गवाह देता हूं कि इन्होंने इन गरीब बंजारों की डकैती कराई है, रात में चोरी कराई। उनके गवाह में तुरंत बादशाह ने फैसला दिया, न्यायाधीश को फांसी के तख्ते में लटका दिया जाए। देखो कर्तव्य का, धर्म का पालन कितना कठोर होता है। मध्य प्रदेश में इंदौर है, ये पहले स्टेट थी। क्या थी? स्टेट। और वहाँ की महारानी थी होलकर, होलकर स्टेट थी। उसका एकमात्र पुत्र था महाराज, वारिस पुत्र पूरे राज्य का एकमात्र था। उसने कोई गलती की, प्रजा ने महारानी के सामने जाकर के फरियाद की कि आपके पुत्र इस तरह अनीति का काम कर रहे हैं। पता लगाया, बात सही निकली, हाथी के पैरों से बंधवा करके उसको मरवा दिया गया। एकमात्र पुत्र। आज तभी इनका नाम लिया जाता है। अरे ममता वाले कितने मर गए, कोई याद रखता है? आज कृष्णदास जी का नाम लिया जा रहा है, उनकी हम लोग कथा कर रहे हैं। इनमें कुछ था तभी तो। कृष्णदास जी के बयान पर इनके पिता जो न्यायाधीश थे, बादशाह ने कह दिया इसे फांसी के तख्ते में लटका दो। इतना प्रसन्न हुआ बादशाह कृष्णदास जी के ऊपर। बोले बेटे तुम्हारी आयु तो कम है, लेकिन ऐसे ईमानदार व्यक्ति भारत में कम है। हम तुम्हें पिता की जगह न्यायाधीश बनाना चाहते हैं। भले तुम्हारी कम उम्र है, उम्र से किसी की बुद्धि का थोड़ी कोई तकाजा है। इस पद पर हम तुम्हें नियुक्त करना चाहते हैं। हम बहुत प्रसन्न, और तुम और जो कुछ चाहिए हमसे कहो। बादशाह ने और बोलो क्या चाहिए, तो बहुत अच्छी बात कही कृष्णदास। छोटी सी उम्र में कृष्णदास जी ने कहा श्रीमान जी यदि आप प्रसन्न हैं तो सबसे पहली बात मैं ये मांगता हूँ पिताजी को फांसी की सजा ना दी जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए। नौकरी के प्रति उन्होंने अन्याय, लेकिन फांसी की सजा ना। बोले ठीक है तुम्हारी बात मानी। और दूसरी बात, मुझे संसार का स्वरूप पता चल गया। एक पिता का ऐसा जीवन हो सकता है तो संसार के लोगों को पता नहीं क्या जीवन होगा। अब मैं संसार में नहीं रहना चाहता हूँ। अब मेरा जितना समय है मैं केवल ठाकुर के चरणों में व्यतीत करूंगा। एक 10 वर्ष के बालक का निर्णय सुनो आप। अति हरि कृपा जाहि पर होई,
हरि कृपा जाहि पर होई, हाँ पाँव दे यही मार्ग सोई, हाँ पाँव दे यही मार्ग सोई। सारे पीठ ठुकता पाई, बोले शाबाश। और वहाँ से सीधे तीर्थ यात्रा में निकल गए कृष्णदास जी। और तीर्थाटन करते करते महाराज श्री गिरिराज जी आए। गिरिराज जी में श्रीनाथ जी का दर्शन कर रहे थे, उसी समय श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का दर्शन हुआ। और महाराज महापुरुषों की दृष्टि देखो आप, कितनी सूक्ष्म होती है। किसी व्यक्ति को पहचानने की इनमें अद्भुत क्षमता होती है, अद्भुत क्षमता। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनके ऊपर दृष्टि डाली और समझ गए कि ये कोई भगवती जीव है। कौन है? अब इतने संत लोग जो यात्रा करते हैं ना पूरे भारत की, हमें लगता है कि ये किसी कार्यक्रम के लिए जाते हैं या पैसे के लिए जाते, रुपए के लिए जाते भी होंगे, लेकिन पुराने संतों की बातें थी। ये इसलिए घूमते हैं कि कोई भगवती जीव मिल जाए तो हम उसको लेकर के आए, है ना। वल्लभाचार्य जी समझ गए कि ये भगवती जीव हैं, इसलिए हमारे विधि पूर्वक श्री कृष्णदास जी को वैष्णव दीक्षा दी और ब्रह्म संबंध कराया। इसी को लिखा है कृष्णदास जी ने, जब ते भेंट भई श्री वल्लभ, जब ते भेंट भई श्री वल्लभ, हाँ जब ते भेंट भई श्री वल्लभ, निज पति नाम बतायो, श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा तुम्हारे पति तो ये है, दूसरे को पति बना के क्यों घूम रहे हो। निज पति नाम बतायो, तब ते श्याम शरण हो पायो, तब ते श्याम शरण हो। और अविद्या छाड़ मलिन मती, श्रुति पथ आए दृढ़ायो, जब तक व्यक्ति महापुरुषों के चरणों में अपने आप को नहीं सौंपता तब तक उसका जीवन माया से संचालित रहता है, अविद्या से संचालित रहता है। लेकिन जैसे ही अपने आप को महापुरुषों के हवाले करता है तो हमारा जो परम भागवत बन जाता है। अब उसके जीवन को संत चलाते हैं, श्रुति पथ से चलाते हैं, वैष्णवता से चलाते हैं, ऐसा कृष्णदास जी कहते हैं। अब मेरी श्रुति पथ में दृढ़ निष्ठा हो गई। कृष्णदास जन, कृष्णदास जन चहु युग खोजत, कृष्णदास जन चहु युग खोजत, अब निश्चय मन आयो,
कृष्णदास जी कहते हैं कि जैसे मुझे वल्लभाचार्य जी की शरण मिली, अब मेरा जीवन निर्णयात्मक हो गया। अब संशय वाला नहीं कि ये भी ठीक है, भी नहीं, एक ही चीज़ ठीक है कि ये जीवन केवल प्रभु के लिए मिला है। दे धरे करी है फल भाई, भजिए राम सब काम भाई। तो इनकी योग्यता को देख करके श्री वल्लभाचार्य जी ने विधि पूर्वक वैष्णव दीक्षा किया, ब्रह्म संबंध कराया है और आगे चल करके इन्हें श्रीनाथ जी की सेवा का संपूर्ण भार सौंप दिया। और महाराज वस्तुतः इतनी इनकी तीव्र बुद्धि थी, विशाल बुद्धि थी कि इनके ज़माने में श्रीनाथ जी की सेवा पूजा में इतनी प्रगति हुई जो कभी नहीं हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, जाके हाँ और झलकत राधा नंदलाल। गन गन स्वर पुल के तो अंगनी, हाँ लोचन बरसत असुअन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, हाँ लेत जीवाय सुरस तिहि काल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल। हाँ नमो नमो श्री भक्त सुमाल। निशिवासर सोवति अनुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल। हाँ नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, हरे हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, अजय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हरि बोल। हाँ सीताराम 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 सीताराम।
जय 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओ बोलो सीताराम 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 सीताराम। जय 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।